नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सांसद राघव चड्ढा बुरी तरह फंस गए हैं और अब उनकी राज्यसभा की सदस्यता भी जा सकती है। जो कानून के जानकार हैं उनके मुताबिक यदि लगाए गए आरोप सिद्ध होते हैं और जो आरोप फर्जीवाड़े के राघव चड्ढा के ऊपर लगे हैं, यदि ये आरोप सही साबित हुए तो ना केवल उनकी राज्यसभा की सदस्यता जाएगी, अगले 6 साल तक वो किसी भी एक राजनीतिक पद पर, कम से कम संवैधानिक पोस्ट पर नहीं रह सकते। ना वो विधायक का चुनाव लड़ सकते हैं, ना वो सांसद रह सकते हैं। कुल मिलाकर के अब क्या होगा ये देखेगी संसद की जो समिति है, और इस सारे मामले में विशेष अधिकार जो हनन समिति है जो कि संसद की होती है वो देखेगी। असल में मामला है संसद का। संसद में जो दिल्ली सरकार का सेवा बिल था उस पर डिबेट चल रही थी। उसको पास करने के लिए जहां भारतीय जनता पार्टी अपनी तरफ से पूरी तरह लामबंद थी, वहीं आम आदमी पार्टी के समर्थन में INDIA गठबंधन पूरी तरह से लामबंद हुआ था। लेकिन नतीजा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हुआ और वो बिल पास हो गया। इस बिल पर आपको बताएं, एक समिति को भेजने के लिए, जो कि विधेयक को चयन समिति में भेजने के नाम पर राघव चड्ढा ने 5 ऐसे सांसदों के नाम का प्रस्ताव कर दिया जो भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में शामिल थे। उसमें 3 भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, एक BJD के सांसद है और एक AIDMK के सांसद है। अब इन लोगों ने कंप्लेंट की है कि हमसे ना तो कोई हस्ताक्षर कराया गया, ना हमसे सहमति ली गई। नियम के अनुसार जो कानून के जानकार हैं उनका कहना है कि जो भी इस तरह से जो विधेयक होता है उसको चयन समिति में भेजने के 2 तरीके हैं। एक तरीका यह होता है कि किसी भी सांसद से आप उसकी सहमति ले लें, और वो यदि मौखिक सहमति भी दे देता है तब भी आप उसका नाम प्रस्तावक में लिख सकते हैं, या उनसे हस्ताक्षर करा लें। दोनों कंडीशन है। बिना हस्ताक्षर के भी सहमति लेना बहुत जरूरी है। अब यहां जो सांसद हैं, ये 5 सांसदों ने बाकायदा राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ जी को ये कंप्लेंट दी है, ना तो हमसे सहमति ली गई, ना इस पर हमसे चर्चा की गई, और हम इसको क्यों भेजेंगे, क्योंकि हम तो इसको पास कराने वाले थे। अगर कोई विपक्षी दल का नेता होता उससे भी सहमति लेना जरूरी है। जैसे आम आदमी पार्टी के समर्थन में यहां RJD, JDU, TMC, कांग्रेस, ये जितने दल थे, अगर राघव चड्ढा इनमें से किसी सांसद का भी नाम लिखते तो नियम यह कहता है कि जो उनके साथ भी सांसद हैं, यानी अगर वो 5 कांग्रेस के सांसदों के भी नाम लिखकर भेजते तो उनके लिए भी नियम यह है कि उनसे आप चर्चा करेंगे, उनको आप इन्फॉर्म करेंगे कि मैं आपका नाम भेज रहा हूं, ताकि वो जब नाम उनके बोले जाएंगे उनको जानकारी होनी चाहिए। बगैर जानकारी आप अपने ही दल के सांसदों के नाम भी भेजते हैं तो वो गलत है, नियम के अनुसार नहीं है। यहां राघव चड्ढा ने जिन सांसदों के नाम भेजे उसमें भारतीय जनता पार्टी के सुधांशु त्रिवेदी जो कि प्रवक्ता भी हैं, और उन्होंने संसद में बाकायदा जो प्रस्ताव है, जो बिल है, उसके पक्ष में बाकायदा बोला भी है। इसी तरह नरहरि अमीन, P कोयन, अब ये जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, BJD के सुस्मित पात्रा और AIDMK के थम्बी दुरई। अब ये जो सांसद हैं ये बाकायदा अवाक रह गए जब इनके नाम सभापति के द्वारा बोले गए कि भैया हमारे पास एक प्रस्ताव आया है, ये प्रस्ताव ये चयन समिति को भेजने के लिए आया है और इसको भेजा है राघव चड्ढा ने, और प्रस्तावक में जो नाम थे वो 5 नाम चौंकाने वाले थे। अब इन जब सांसदों ने कंप्लेंट कर दी कि हमने तो इसकी ना तो सहमति दी है, हस्ताक्षर का तो सवाल ही नहीं उठता, तो प्रस्ताव तो पास हो ही गया था, बिल पास हो ही गया था, तो चयन समिति को भेजने का भी कोई मतलब नहीं है। लेकिन इस फर्जीवाड़े को लेकर अमित शाह एक्टिव मोड में दिखाई दिए और उन्होंने ये तक कह दिया कि ये जो आम आदमी पार्टी है ये दिल्ली में फर्जीवाड़ा करते करते संसद भवन जैसे पवित्र स्थान पर भी फर्जीवाड़ा करके सदस्यों के फर्जी साइन कर रही है। अब यहां मामला, अगर अमित शाह जी बोल रहे हैं कि फर्जी साइन किए गए हैं, इसका मतलब आप समझिए कि उनकी जानकारी में है कि केवल सहमति तक मामला नहीं है, सांसदों के फर्जी हस्ताक्षर भी किए गए हैं, क्योंकि दस्तावेज जो राज्यसभा के सभापति हैं उनके समक्ष है
वो एक सरकारी रिकॉर्ड है, सरकारी दस्तावेज है। अगर अमित शाह ये बोल रहे हैं कि फर्जी हस्ताक्षर किए गए हैं, इसका मतलब तो यह है कि अमित शाह तक ये जानकारी आई है कि इन सांसद जो कि भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन के सहयोगी संगठन के सांसद हैं, इनके हस्ताक्षर किए गए हैं और वो फर्जी किए गए हैं। अगर ये बात सही है, जांच के बाद अगर ये पाया जाता है कि वाकई में इनके नाम पर फर्जीवाड़ा हुआ है, तो इसमें एक तो एफआईआर भी दर्ज हो सकती है, वो केस अलग चलेगा 420 फर्जीवाड़े का। लेकिन संसद की जो समिति है, ये जो समिति है विशेष अधिकार समिति, ये जब जांच करेगी तो ये भी जो समिति का अधिकार है, वो अपने बहुत अधिकार होते हैं, सुप्रीम कोर्ट से कहीं ज़्यादा अधिकार होते हैं। और ये सजा के तौर पर ये भी हो सकता है सॉरी बोलने पर छोड़ दें, ये भी हो सकता है कि किसी एक शस्त्र के लिए सस्पेंड कर दें, ये भी हो सकता है कि ये रिकमेंड कर दें क्योंकि सांसदों के नाम पर फर्जीवाड़ा हुआ है। और ऐसा कोई सांसद जो संसद के अंदर आज इस फर्जीवाड़े को जन्म दे रहा है, जो कि एक नया सांसद है। सोचिए, राघव चड्ढा की अभी उम्र ही क्या है, एक युवा सांसद है। और अगर आज फर्जीवाड़े को नहीं रोका गया, अभी इनको कोई सजा नहीं मिली, तो ऐसे लोग तो फिर फर्जीवाड़ा करेंगे। अभी तक हम देख रहे हैं कि किस तरह से आम आदमी पार्टी दिल्ली की विधानसभा का दुरुपयोग करती है। दुरुपयोग शब्द इसलिए कहा कि वहां खड़े होकर अरविंद केजरीवाल जी देश के प्रधानमंत्री को इतनी गाली देते हैं और क्या क्या कहानी सुनाते हैं, कभी चोर का इल्जाम लगाते हैं, कभी अडानी अंबानी से संबंधों की बात कहते हैं। ये सब विधानसभा के अंदर वो बोलते हैं और बाहर नहीं बोलते हैं। इस मामले में जो हुआ है, इसकी गंभीरता आप इसी बात से लगाइए कि राज्यसभा के जो दूसरे सांसद सस्पेंड चल रहे हैं, संजय सिंह, जब वो उनसे पत्रकार बात करते हैं तो वो ये कह देते हैं सदस्यता रद्द होगी तो दोबारा से जीत के आएंगे। यानी अब वो मान बैठे हैं कि इस मामले में सदस्यता रद्द होगी। अब ये उनको जो अनुमान लग रहा है, किस लिए? क्योंकि अमित शाह जी जिस टोन में बात कर रहे हैं, जिस गुस्से में वो बोले थे, इससे पता लग रहा है कि मामला गंभीरता में है और अमित शाह ने उसको गंभीरता से लिया गया है। और मामला गंभीर बनता भी है कि आप यदि किसी सांसद के नाम पर आपने अब राघव चड्ढा क्या जवाब दे रहे हैं? उनको एएनआई ने पूछा कि आपके ऊपर आरोप लगाया कि आपने 5 सांसदों के फर्जी नाम बिना उनकी अनुमति के ले दिए हैं, तो बोलते हैं हम समिति को जवाब दे देंगे। इनका एटीट्यूड और अहंकार देखिए कि पत्रकार आपसे पूछ रहे हैं, आपको जवाब क्या देना चाहिए था? मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया है। ये जवाब देते हैं अपनी सफाई नहीं। इनको लगता है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, फिर ये सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रखेंगे और इनके पास तो बड़े बड़े वकील हैं। लेकिन इन्होंने देखा है कि इसी जो दिल्ली का विधेयक बिल है, इस बिल को लेकर के जब ये सुप्रीम कोर्ट गए थे तो सुप्रीम कोर्ट ने इनको ना तो स्टे दिया और वो संवैधानिक पीठ में भी भेजा। जिस बात को लेकर के ये देश की जनता को गुमराह कर रहे थे कि देश की संसद के मामले को मोदी सरकार ने पलट दिया है, संसद ने हमारे हक में फैसला दिया था, ये भूल गए। अमित शाह ने जिस तरह से डिटेल खोली, इनकी पोल खोल दी कि आपको जो सुप्रीम कोर्ट है उसने कोई राहत नहीं दी थी। वो जो आदेश दिया था उसको ये कहा था कि अभी हम अगली पीठ को भेजेंगे। आपने उस फैसले को केवल आधा पढ़ा, जबकि उसका अगला भाग ये था कि उसको और बड़ी बेंच को भेजना था। आपने आदेश मिला नहीं और उसी बीच में ट्रांसफर शुरू कर दिए, उसी बीच में सबूतों को मिटाना शुरू कर दिया। और इसीलिए आनन फानन में केंद्र के सामने कोई रास्ता बचा नहीं था। अध्यादेश के जरिए इस अधिकार को रोकना था, वरना जो घोटाले हुए हैं दिल्ली में, उन घोटालों की सारी फाइलों को गायब कर दिया जाता। इस मामले में अलग से एक एफआईआर है जो अपने आप में एक विवाद खड़ा करती है कि जो सत्ता में बैठे हुए हैं किस तरह से वो अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर रहे हैं। अब इस मामले में अगर समझ लीजिए, अगर मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि मामला अभी विशेषाधिकार समिति का है, मामला राज्यसभा के सभापति का है, फैसला उनको करना है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अमित शाह इस मामले में इनको बख्शेंगे। इस मामले में कुछ लोगों का कहना यह है कि जो केजरीवाल जी के लेफ्ट और राइट होते हैं और उनमें जो उनको लगता है कि ये मेरे से ज़्यादा आगे फेमस हो रहा है, ऐसे जितने भी नाम आए कि जो ऐसा लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल को लगता है कि ये मुझसे ज़्यादा एक्टिव है, मुझसे ज़्यादा लोकप्रिय होता है, केजरीवाल जी उसी को साइड लगा देते हैं।
ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहना है, सोशल मीडिया पर ये लोगों की राय है और लोगों का कहना है कि इसके पीछे कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल जी हो सकते हैं, हो सकता है राघव चड्ढा, क्योंकि एक उभरता हुआ चेहरा भी हैं, एक्टिव भी हैं और अभी तो सेलिब्रिटी से उनकी हाल फिलहाल में ही सगाई हुई है और वो पंजाब के सुपर सीएम के नाम से भी जाने जाते हैं। पढ़े लिखे उनको कहा जा रहा है। अरविंद केजरीवाल तो डिग्रियों की बात उठाते हैं, मैं आईआईटी का पढ़ा लिखा हूं, लेकिन किन्हीं मामलों में हमने देखा कि आम आदमी पार्टी के अंदर और खास तौर पे पंजाब में अगर हम बात करें तो राघव चड्ढा वहां ज्यादा फेमस हैं। एक तो वो पंजाबी हैं, इस वजह से पंजाब में ज्यादा फेमस है। केजरीवाल के बनिस्पत पंजाब में यदि कोई प्रसिद्ध है वो भगवंत मान और उसके अलावा जो राघव चड्ढा, अधिकारियों से बात करना, लोगों से बात करना, पंजाबी पुट जो उनका है वो होना उनके लिए प्लस में है। शायद इसलिए अरविंद केजरीवाल को लगा होगा कि ये कोई कैसे हो सकता है कि मुझसे ज्यादा फेमस हो जाए। तो लोगों का कहना है, मैं नहीं कह रहा हूं, मेरा एक मित्र है, पत्रकार है पंजाब के, वो ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी की हिस्ट्री है कि जो भी इनकी पार्टी में इनको लगा कि ये मेरे से ऊपर जा सकता है या जा रहा है उसको साइडलाइन कर दिया जाता है। एक मनीष सिसोदिया जो जेल के अंदर बंद हैं, डिप्टी सीएम थे, सीएम के दावेदार थे, क्योंकि आज नहीं तो कल ये बात उठती कि अरविंद केजरीवाल जी ही सीएम क्यों रहेंगे। प्रधानमंत्री की अगले साल जो एक तरह से मैं कहूंगा कि उसमें चुनाव मैदान में सब लोग उतरने हैं प्रधानमंत्री की रेस में, तो अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री चेहरा होंगे, ऐसा आम आदमी पार्टी के कई नेता बोलते रहे हैं। और ऐसी कंडीशन में दिल्ली की कुर्सी खाली करनी पड़ती, सीएम जो है वो कुर्सी खाली करते तो डिप्टी सीएम उस पर बैठते, यानी मनीष सिसोदिया। लोगों का कहना है कि अरविंद केजरीवाल जी किसी भी दस्तावेज को, किसी भी फाइल को सिग्नेचर नहीं करते हैं। उसके पीछे उनकी सोच यही है कि ना हस्ताक्षर करूंगा तो ना फंसूंगा। क्या राघव चड्ढा यहां इस काम को करके ये कहीं अरविंद केजरीवाल जी की सलाह पर ऐसा किया है? इसके बाद राघव चड्ढा अगर साइडलाइन हो गए और अगले 6 साल तक चुनाव पर रोक लगी तो समझ लीजिए यहां फिर से एक चेहरा ही बचेगा, वो होंगे अरविंद केजरीवाल। तो अब ये पत्रकारों की राय है कि ये अरविंद केजरीवाल जी की एक चाल है राघव चड्ढा को रास्ते से हटाने के लिए। कितनी सही है, कितनी गलत है, ये तो मैं नहीं कह सकता हूं, ये तो अरविंद केजरीवाल जी जानते होंगे या राघव चड्ढा जानते होंगे, लेकिन ये लोगों की राय है। तो अब इस राय का पता जांच के बाद चलेगा। राघव चड्ढा की सदस्यता रहेगी, क्या वो जेल जाएंगे, ये भी जांच के बाद और अब कार्रवाई जब होगी इसके बाद ही कहा जा सकता है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।